दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो आपके लिए 7 चक्रों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके शरीर की जो ऊर्जा है, पूरी शक्ति है, वो कौन से केंद्र में है, कौन से स्थान पर है और आपको उसे कहां पर उठाना है, कौन सी जगह पर ध्यान लगाना है, तब तक आपका जो ब्रह्मचर्य पालन है ना, वो सफल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 चक्रों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको जागृत करके आप कुंडलिनी को जगा सकते हो, उसका जो मूल बंद होता है उसे खोल सकते हो। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सातों चक्रों के अपने अपने फायदे क्या होते हैं। हर एक चक्र का अपना एक लाभ होता है जो कि आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो हमारा सबसे पहला चक्र होता है रूट चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारी स्पाइन के बेस में, मतलब रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ही लास्ट में स्थित होता है और ये रेड कलर का होता है। ये हमारी लाइफ में फिजिकल आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बार बार जो आपको भूख लगती है ना, बार बार नींद आती है, आलस सा महसूस होता है, शरीर थका थका सा लगता है, वो सब इस चक्र के जागृत ना होने के कारण ही होता है। देखो, मूलाधार चक्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बाकी चक्रों का बेस होता है। जब तक आप पूरी तरीके से मूलाधार चक्र को जागृत नहीं कर लेते हैं ना, तब तक कभी भी आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी ही नहीं। ये बिल्कुल ही एक इमारत की नींव की तरह होता है। मतलब जितना ज्यादा उसका बेस स्ट्रांग होगा ना, उतना ही ज्यादा इमारत स्टेबल रहेगी, लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक खड़ी रहेगी। अब अगर आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से सक्रिय नहीं होगा, तो आपके जीवन का मेन गोल होगा भोजन और निद्रा। लेकिन अगर एक बार आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो आप आसानी से ही निद्रा पे, भोजन पे और स्वाद पे, इन सब चीजों पे विजय पा सकते हो। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और जो प्रमाद और आलस्य होता है ना, वो आपके जीवन से मानो विलुप्ति हो जाएगा। लेकिन सुनने में जितना ज्यादा आसान लग रहा है ना, उससे बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे एक्टिव करने के बाद बाकी चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव होते चले जाते हैं। आपकी जो कुंडलिनी होती है ना, वो ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताता हूं, जिनसे आप आसानी से ही पता लगा सकते हो कि आपका जो मूलाधार चक्र है ना, वो एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले तो जो संभोग की भावना होती है ना, संभोग की फीलिंग होती है, वो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगी। आपके दिमाग में गंदे थॉट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा आना कम हो जाएंगे। और आपको जो नींद आती है ना, अभी बहुत ही ज्यादा आलस्य सा महसूस होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपका दिमाग सही चीजों में लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि किताबें पढ़ने में, सुबह जल्दी उठने में, ध्यान करने में, इन सब चीजों में जब आपका दिमाग लगना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना कि जो आपका मूलाधार चक्र है ना, वो एक्टिव होने लगा है। लेकिन सिर्फ इतना भी काफी नहीं होगा। अब जब एक बार मूलाधार चक्र पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है ना, एक्टिव हो जाता है, तब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर दूसरे चक्र की ओर उठने लगती है। फिर आता है हमारा सेकंड चक्र, सैक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारी नाभि के थोड़ा सा नीचे स्थित होता है, यानी कि प्यूबिक बोन से थोड़ा सा ऊपर, और ये ऑरेंज कलर का होता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारी लाइफ में सेक्सुअलिटी, प्लेजर और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये चक्र डायरेक्टली हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है। मतलब जो भी इमोशंस हम फील करते हैं, वो इसी चक्र की वजह से फील करते हैं। अब जब आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचती है, मतलब स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरीके से सक्रिय होने लगता है, तो आप काफी ज्यादा संतुष्ट और अच्छा फील करते हो। मतलब जो आपकी लाइफ में सुख होते हैं ना, दुनिया के जितने भी सुख होते हैं, उन्हें आप पूरी तरीके से भोगने के लिए तैयार हो जाते हो। किसी खाने का स्वाद लेना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, दोस्तों के साथ बातचीत, आप हर चीज में स्वाद लेना शुरू कर देते हो। मतलब जो फीलिंग्स होती है ना, आप उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाते हो। और जो फालतू की बहस होती है ना, फालतू की बातें होती हैं, लोगों से झगड़ा करना होता है, ये सारी चीजें आपको बेकार लगने लगती हैं। इनसे आप बिल्कुल ही दूर हो जाते हो। आपको ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। फिर आपका मन पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है, वो हर चीज में स्वाद लेना शुरू कर देता है। जो आपके अंदर चिड़चिड़ापन होता है ना, मतलब आप बात बात में चिढ़ जाते हो, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और आपकी जो स्लीप साइकिल होती है, वो अच्छी होना शुरू हो जाती है, हायर लेवल पर जाना शुरू हो जाती है। नॉर्मल जो खांसी जुकाम बुखार वाली समस्या होती है ना, वो आपके साथ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम और लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। फिर जब आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान से उठकर ऊपर की ओर जाती है, फिर खुलता है हमारा थर्ड चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र। ये चक्र हमारे अपर एब्डोमेन, यानी कि स्टोमच एरिया में स्थित होता है और इस चक्र का कलर येलो होता है। मणिपुर चक्र हमारे अंदर की सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो लोग दूसरे लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा घबराते हैं ना, पूरी तरीके से सेल्फ डाउट से भरे हुए होते हैं, अपने खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज फील करते हैं, तो समझ लो कि उनका मणिपुर चक्र डीएक्टिवेटेड है। लेकिन जब एक बार आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से मणिपुर चक्र पे सक्रिय हो जाती है,
तो आप बहुत ही ज़्यादा कर्मयोगी होंगे। मतलब दुनिया का हर काम करने के लिए आप तैयार होंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी ना कि आप कई घंटों तक बिना रुके थके पूरी तरीके से फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टीन हो सकते हैं। मतलब जो निकोला टेस्ला थे ना, उनका वर्क सेक्शन जब चलता था ना तो वो 84 आवर्स तक का चलता था। मतलब वो इतने घंटों तक लगातार ही डीप वर्क करते थे, कंसंट्रेशन के साथ वर्क करते थे, और उन्होंने देखा ना कितना कुछ क्रिएट करके दिया है। फिर जब आपका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है तब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। फिर आता है हमारा चौथा चक्र, हार्ट चक्र, यानी कि अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारी चेस्ट के बिल्कुल ही बीच में, मतलब दिल से थोड़ा सा ऊपर ही स्थित होता है और इसका रंग होता है ग्रीन। अनाहत चक्र हमारी लाइफ में लव और कंपैशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो दया करुणा की फीलिंग्स होती है ना, प्यार की फीलिंग्स होती हैं, या फिर ईर्ष्या का भाव होता है, वो सब इसी चक्र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई लड़की के पास हम जाते हैं ना, लड़की हमारे पास आती है, करीब आती है, तो तुरंत से ही हमारा अनाहत चक्र एक्टिव हो जाता है। हमारे दिल के थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि लड़कियों का अनाहत चक्र तो पहले से एक्टिव होता है। हमारे पास आते ही हमारा भी एक्टिव हो जाता है, प्यार की फीलिंग्स जागने लगती हैं, और फिर थोड़ी देर में वो ऊर्जा नीचे की ओर वापस लौट जाती है। इसे ही हम कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं। और मैंने आपको बताया नहीं, जो हमारे दुनिया के 99.9% लोग होते हैं ना, उन सभी की ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र के वो जो नीचे का पार्ट होता है उसी में होती है। मतलब वहीं से वो अपनी पूरी जिंदगी ऊर्जा को बहाते रहते हैं और कभी भी उसे ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप योग साधना करते हो, योग अभ्यास करते हो, प्राणायाम मेडिटेशन की मदद से उसे ऊपर की ओर उठा सकते हो। और अनाहत चक्र ही हमारी वासना और प्यार दोनों को ही कंट्रोल करता है। और जब एक बार आपकी ऊर्जा मणिपुर से उठकर अनाहत तक पहुंच जाती है ना, तो आप लोगों के एक्शंस को और भी ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। मतलब जो आपको पहले नहीं दिख रहा था ना, आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, अब आप लोगों के एक्शन से ही उन्हें आसानी से ही पहचान पाते हैं। और ये दोनों ही चक्रों के बीच का चक्र होता है, मतलब 7 चक्रों के बीच का चक्र होता है। इसीलिए हम इसे अपर चक्र और लोअर चक्र के बीच का ब्रिज बोलते हैं। ये प्यार करने की और लोगों से कनेक्ट करने की जो हमारी एबिलिटी होती है ना, उसे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हमारी ऊर्जा अनाहत चक्र पर नहीं होती है ना, मतलब हमारा अनाहत चक्र डीएक्टिवेटेड होता है, तब हम काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर, आइसोलेटेड और लोनली फील करते हैं। लेकिन जब आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा सृजनशील इंसान होंगे। मतलब आप एक क्रिएटर होंगे। आप अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से कुछ भी नया क्रिएट कर पाएंगे। मतलब आपकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला चक्र होता है ना, वो अनाहत चक्र ही होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप गहराई से फीलिंग्स को महसूस कर पाओगे ना, उतना ही जल्दी वो रियल लाइफ में चीज़ आपके पास होगी। और फिर जब आपकी ऊर्जा अनाहत से और ऊपर उठती है, तब आता है हमारा 5वां चक्र, थ्रॉट चक्र, यानी कि विशुद्धि चक्र। ये चक्र हमारे गले के बीच में, यानी कि थ्रॉट में मौजूद होता है, बीच में स्थित होता है, और ये चक्र ब्लू कलर का होता है। विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो भी आप बोलते हो, कितने अच्छे से लोगों को बातें कन्वे कर पाते हो, या फिर आपकी बातों में कितने ज़्यादा शांति होती है, इसके लिए पूरी तरीके से विशुद्धि चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे ही आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना, मतलब आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से विशुद्धि चक्र पर सक्रिय होती है, तब आप एक शक्तिशाली व्यक्ति होते हो। मतलब आप बहुत ही कम शब्दों में बड़े से बड़े लोगों को, बड़े से बड़े जो कंपनीज के ऑनर होते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हो। किसी से भी आसानी से अपना काम निकलवा सकते हो। इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कृष्ण की वाणी। जो कृष्ण थे ना, उनकी वाणी में इतना ज़्यादा स्वाद था कि लोग आसानी से फंस जाते थे, रस में आ जाते थे। जब आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आपकी बातें सीधा लोगों के दिल को छू जाती हैं। लाइक आपकी जुबान से मोती झड़ने लगते हैं। आपका अपने गुस्से पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है, और आप आसानी से अपनी बातों से किसी को भी रिझा सकते हो, अपनी बातों से कोई भी काम करवा सकते हो। जैसे कि रजनीश ओशो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भी कई सारे ऐसे लोग हमें पास्ट में देखने को मिले हैं, जिनकी सिर्फ वाणी सुन के ही, उनकी बातों को सुनकर ही लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे ना, कि वो अपना घर बार, पैसा, धन दौलत सब कुछ छोड़कर, मतलब फैमिली वगैरह छोड़कर सीधा उनके पास ही रहने लग जाते थे और उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते थे, और उन्हें भगवान मानकर बिल्कुल ही उनकी पूजा करना शुरू कर देते थे। और फिर जब आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र से और ऊपर उठती है, तब आता है हमारा छठा चक्र, थर्ड आई चक्र, यानी कि आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारी दोनों आइज के बीच में फॉरहेड पर स्थित होता है, और इसका कलर इंडिगो होता है। आज्ञा चक्र आपके अंदर की इंट्यूशंस और इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपकी ऊर्जा एक बार पूरी तरीके से आज्ञा चक्र पर सक्रिय हो जाती है ना, तो इसका मतलब आपको सीधा सा यही समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन में भौतिक स्तर पर एक सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और शांति प्रदान करेगी।
आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने थॉमस शेल्बी की एक क्लिप देखी है जिसमें कि वो बोलते हैं कि हमें हमेशा ही अपने अंदर की इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर से देख लो। What would you tell yourself at 21? Persevere and actually believe your instincts. Instinct over intellect. Always instinct. Just because you can rationalize it doesn't mean it's right. If you feel it, then it's right. That's what I really strongly believe. जब एक बार आपकी थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है ना, तब आप अपने शरीर के मालिक होते हैं। मतलब जो आप ऑर्डर देते हैं ना, वैसे ही आपकी शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, वो वैसे ही वर्क करती है। आप चाहें तो कुछ क्षणों के लिए अपने दिल की धड़कन भी रोक सकते हैं और जो अपने शरीर की एज होती है ना, उसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक विधि होती है। अगर आपको वापस आने की विधि नहीं पता है, आपके शरीर से ऊर्जा तो निकल गई, अगर आपको वापस आने की विधि नहीं पता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। फिर जब आपकी एनर्जी थर्ड आई से और ऊपर उड़ जाती है, तब आप चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं। फिर आपका क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र खुलता है। सहस्त्रार जो चक्र होता है ना, वो हमारे हेड के ऊपर होता है। मतलब सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं और ये वॉयलेट और व्हाइट कलर का होता है। ये चक्र पूरी तरीके से हमारी अवेयरनेस और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये चक्र बाकी सभी चक्रों से लिंक्ड होता है। इसी वजह से ये सिर्फ हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। सहस्त्रार चक्र को हम चक्र ऑफ एलाइटमेंट कंसीडर करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में पर्पस और स्पिरिचुअलिटी को लेकर कनेक्शन दिखाता है। अब अगर किसी भी इंसान की ऊर्जा एक बार सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है ना, तो वो बिना किसी कारण के ही परम आनंद में झूमना शुरू हो जाता है। और अगर आप भी बिना किसी कारण के ही आनंद में झूमते हैं, मजा करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिल सा महसूस होता है, लाइफ में एनलाइटमेंट, चमक सी महसूस होती है, आपको ऊर्जा महसूस होती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सहस्त्रार चक्र तक, चरम शिखर तक पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा हो पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जब आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं ना, उसी के बाद आपकी एनर्जी यहाँ आज्ञा चक्र से बाहर को जा सकती है। तो समझ लीजिए कि सबसे पहला तो मूलाधार, उसके बाद धीरे धीरे आपकी एनर्जी ऊपर आती है, उसके बाद लास्ट में जाकर कहीं आप चरम शिखर तक पहुंच सकते हैं। जब आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप आनंद में मग्न हो सकते हैं। इतने मग्न की पूरा संसार आपको अपने अनुभव और समझ में मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीज़ें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है ना, वो आपके लिए बिल्कुल ही मजाक होती हैं। और इसका अगर मैं सबसे सटीक एग्जांपल दूं तो चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, विवेकानंद, यही सब होंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से भक्ति के रस में लीन हो चुके थे। उनकी ऊर्जा इतना ज़्यादा ऊपर संसार में फैल चुकी थी कि वो पूरी तरीके से प्रकाश से भर गए थे। और महावीर के बारे में तो इतना भी कहा जाता है कि जब वो बैठते थे पेड़ के नीचे, तो उनकी ऊर्जा इतना ज़्यादा उनके अंदर तेज था ना, कि वो दूर से ही लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी ना, वो सारा किताबी ज्ञान था, या फिर कह सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज थी, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव से ये बताऊंगा कि क्यों आपको सातों चक्रों को जागृत नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसे कैसे आपको आगे बढ़ाना, उसका क्या क्या फल मिलेगा, वो सब आपको अपने अनुभव से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में जानने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, आपकी इच्छा हो रही है ब्रह्मचर्य के बारे में जानने की, तो मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस पहले ही बनाई हुई हैं, जिस पर मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं में से किसी एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।